आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 इंग्लिश फुटप्रिंट्स का लेसन नंबर 6 जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। बेसिकली इसमें रिचर्ड एब्राइट की पूरी जो है जर्नी दिखाई गई है कि किस तरीके से जो है वो एक साइंटिस्ट बनते हैं और किस तरीके से उनकी माँ का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है एंड ऑल। इसको लेकर आपका ये कम्प्लीटली लेसन है जिसके हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, शॉर्ट प्लस लॉन्ग। हम जो है हर टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर लेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर आपका इस चैप्टर से आता है तो उसे आसानी से कर सके। हो सकता है क्वेश्चन के लैंग्वेज अलग हो सकते हैं लेकिन आंसर आपको इनमें से ज़रूर मिल जाएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाउ डिड अ बुक बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट लाइफ। एक बुक जो है रिचर्ड एब्राइट की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट किस तरीके से बन गया। ओके, रिचर्ड वॉज बोर्ड विद कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। बेसिकली रिचर्ड सबसे पहले क्या करते थे, बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने का काम करते थे, लेकिन अब वो इससे बोर हो चुके थे। देन हिज मदर गॉट द बुक। तब उसकी मदर बुक लेकर आती है, द ट्रबल्स ऑफ मोनार्क एक्स फॉर हिम। आफ्टर रीडिंग इट ही बिकम इंटरेस्टेड इन ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ बटरफ्लाइज। इसको पढ़ने के बाद वो जो है इंटरेस्टेड हो जाते हैं किस चीज़ में, कि हम जो है बटरफ्लाइज किस तरीके से माइग्रेशन करते हैं उसको हम ट्रैक करेंगे। दिस इंटरेस्ट लेड टू हिज अदर प्रोजेक्ट। इस इंटरेस्ट की वजह से उन्होंने और सारे प्रोजेक्ट में और सारे एक्सपेरिमेंट किए और फाइनली जो है एक ग्रेट साइंटिस्ट जो है बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड रिचर्ड लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज को टैगिंग करने में जो है रिचर्ड जो है रिचर्ड एब्राइट है, उनका इंटरेस्ट क्यों ख़त्म हो गया। एक ऐसा मोमेंट आता है जबकि उनका इंटरेस्ट पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, तो उसको लेकर क्वेश्चन है। तो आंसर आपका क्या है, रिचर्ड रेज थाउजेंड्स ऑफ बटरफ्लाइज, टैग देम एंड रिलीज देम टू स्टडी देयर माइग्रेशन। रिचर्ड ने क्या किया, थाउजेंड्स ऑफ बटरफ्लाइज को इकट्ठा किया, उस पर टैग किया और उसके बाद जो है उसको रिलीज कर दिया ताकि वो उसके माइग्रेशन पे स्टडी करेंगे। बट सून ही लॉस्ट इंटरेस्ट बिकॉज ओनली बिग 2 of his tagged butterflies were returned to him and they had traveled only 75 miles. उनका इंटरेस्ट तब खत्म हो गया जबकि उन्होंने थाउजेंड्स बटरफ्लाइज को भेजा था, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 जो है बटरफ्लाइज वापस आती हैं और उसके बाद भी उनने सिर्फ और सिर्फ 75 मील्स ही कवर किया था। ठीक है ना, तो इसकी वजह से उनका जो इंटरेस्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड एब्राइट मदर हेल्प हिम इन बिकमिंग अ साइंटिस्ट। एब्राइट की माँ किस तरीके से हेल्प करती है एब्राइट की साइंटिस्ट बनने में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट के साथ लॉन्ग भी जो है उसकी माँ को लेकर, उनकी माँ को लेकर पूछा जाता है, तो इसलिए आप अच्छी तरीके से इसको प्रिपेयर करेंगे। एब्राइट्स मदर इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। एब्राइट की मदर ने उनके मतलब लर्निंग के इंटरेस्ट को काफ़ी इंकरेज किया। जैसे कि आपने थोड़ी सी भी स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि एब्राइट के जो फादर हैं वो उसी टाइम उनकी डेथ हो जाती है जब एब्राइट सिर्फ 3rd ग्रेड के होते हैं। फिर उनकी माँ ही पालन पोषण करती है और उनको पढ़ने के लिए इतना जो है इनकरेज करती है, सारी चीज़ें ला कर देती हैं एंड ऑल। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स एंड बॉट साइंटिफिक इक्विपमेंट फॉर, वो उसे ट्रिप पे भी ले जाती थी और साइंटिफिक इक्विपमेंट लाइक माइक्रोस्कोप हो गया, कैमराज हो गए, ये सारे सब कुछ जो है उसे दिलाती थी। शी ऑल्सो सपोर्टेड हिज कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। इसके अलावा बटरफ्लाइज जो वो कलेक्ट करते थे तो उस पर भी उनकी माँ ने काफ़ी सपोर्ट किया। सी प्रेजेंटेड हिम विद द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क। उन्होंने जो है एक बुक भी उन्हें दिया था, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क, जिसको लेकर भी क्वेश्चन आता है। द बुक चेंजेस रिचर्ड लाइफ फॉर एवर, और इस बुक ने जो है रिचर्ड की लाइफ पूरी तरीके से बदल दी। नेक्स्ट है, मेंशन एनी 2 ऑफ एब्राइट्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ साइंस। साइंस की दुनिया में एब्राइट के 2 कॉन्ट्रीब्यूशन को हमें बताना है, ठीक है ना, जो कि हमारे लेसन में मेंशन है। एब्राइट डिस्कवर्ड ए हार्मोन दैट एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ए बटरफ्लाई। एब्राइट ने एक ऐसे हार्मोन को डिस्कवर किया था जो कि एसेंशियल, जो कि ज़रूरी होता है बटरफ्लाई के ग्रोथ के लिए। ही कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट टू प्रूव सक्सेसफुली दैट द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द गोल्ड स्पॉट ऑफ प्यूपा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बटरफ्लाई विंग। जो गोल्ड स्पॉट्स होते हैं ठीक है ना प्यूपा के, तो उसमें मतलब पहले तो सोचते थे कि ये सिर्फ और सिर्फ डेकोरेटिव पर्पस के लिए, लेकिन ये एब्राइट ही थे जिन्होंने ये प्रूव किया कि ये तो क्या है, जो इसके अंदर एक हार्मोन है जो कि इससे प्रोड्यूस होता है और जो कि ज़रूरी है बटरफ्लाई के विंग्स को के फॉर्मेशन के लिए, ग्रोथ के लिए। इसके अलावा ही ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट हाउ अ सेल स्टडीज द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। इसके अलावा उन्होंने ये भी पता किया, मतलब इस चीज़ की भी इनका कंट्रीब्यूशन माना जाता है कि मतलब इन्होंने ये चीज़ दिखाया कि किस तरीके से जो एक सेल है ना वो जो है डीएनए के ब्लूप्रिंट को स्टडी करता है, जिसकी वजह से जो हेरिडिटी कंट्रोल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी व्हाई डिड वाइसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क। थ्योरी के हिसाब से जो वाइसराय बटरफ्लाइज है वो मोनार्क को क्यों कॉपी करते हैं, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द वाइसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क बिकॉज मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू वर्ड।
ठीक है ना। मोनार्क जो है, दो टाइप की बटरफ्लाईज यहाँ पर, एक तो है वाइसराय, दूसरा है मोनार्क। मोनार्क जो है ना उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, वहीं दूसरी तरफ जो वाइसराय बटरफ्लाईज है उसका टेस्ट काफ़ी पसंद है वर्ड्स को। तो अपने आप को बचाने के लिए पक्षियों से, ठीक है ना, ताकि वो खाए ना उसे, जिस वजह से वाइसराय जो है टेंडेंसी दिखाता है कि वो भी मोनार्क को कॉपी करे, और धीरे धीरे वो कॉपी करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट लेसन डिड एब्राइट लर्न व्हेन ही डिड नॉट विन एनीथिंग एट द साइंस फेयर। साइंस फेयर में जब एब्राइट जाते हैं तो वहाँ पर वो उनको कुछ भी नहीं मिलता है, जीतते नहीं हैं, तो लेकिन वहाँ से वो क्या लेसन सीख के आते हैं, ठीक है ना। व्हेन एब्राइट डिड नॉट विन एनीथिंग एट द साइंस फेयर ही रियलाइज दैट विनर हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट एंड नॉट सिंपल मेक अ नीट डिस्प्ले एज ही हैड डन ऑफ फ्रॉक टिश्यू। जब उन्होंने देखा कि जो बंदा जीता है उसने रियल एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, बल्कि मेरी तरह ऐसा नहीं कि सिंपली डिस्प्ले करा दिया फ्रॉक के टिश्यूज़ को। ही लर्न्स एन इंपॉर्टेंट लेसन, जिसके बाद उन्होंने एक इंपॉर्टेंट लेसन सीखा, दैट साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट द डिस्प्ले। साइंस जो मतलब कि सिर्फ डिस्प्ले करने का नहीं है, बल्कि ये किसका है, प्रोजेक्ट और एक्सपेरिमेंट करने का है। ही बिगिंस कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट फ्रॉम दैट डे ऑन, और उस दिन के बाद से उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट, व्हाट वाज द प्रोजेक्ट ऑन वायरल डिजीजेस दैट वाज अंडरटेकन बाय एब्राइट, व्हाट डिड इट लीड टू। ठीक है ना, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि वायरल डिजीज पे एब्राइट ने किया था और इससे फिर क्या होता है। फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, जब वो 8th ग्रेड के प्रोजेक्ट के लिए गए, ही ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिजीज। उन्होंने कोशिश करी कि वायरल डिजीज के कारण का पता करें, जिसकी वजह से सारे मोनार्क कैटरपिलर्स जो है हर साल मर जाते हैं। दो ही कुड नॉट रीच एनी कंक्लूजन, हालांकि वो किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए, येट ही शोड द एक्सपेरिमेंट एंड वन, बट उन्होंने एक्सपेरिमेंट को दिखाया और वो जीते भी। द नेक्स्ट ईयर ही टेस्टेड द थ्योरी दैट वाइसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क, और उसके बाद फिर अगले साल ही उन्होंने उस थ्योरी को टेस्ट किया कि जो वाइसराय बटरफ्लाइज है वो क्यों कॉपी कर रहे हैं मोनार्क को, ठीक है, जो कि हम इससे पहले क्वेश्चन में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट है, हु वॉज डॉक्टर फ्रेडरिक एयरखट, वाई डिड रिचार्ड एब्राइट लुक एट हिम फॉर फ्रेश आइडियाज। ये जो डॉक्टर ओरखाट या फिर डॉक्टर फ्रेडरिक करके भी क्वेश्चन आ जाता है, और किस तरीके से जो है फ्रेश आइडियाज़ के लिए जो रिचर्ड उनकी तरफ देखता है। तो डॉक्टर फ्रेडरिक वॉज अ साइंटिस्ट एंड अ टीचर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा। ही डिड हिज रिसर्च अगेंस्ट द मोनार्क बटरफ्लाइज एंड प्रोवाइडेड गाइडेंस टू रिचार्ड, ठीक है। रिचार्ड लुक्ड एट हिम फॉर फ्रेश न्यू आइडियाज एंड सजेशन बाय सेंडिंग मेनी टैग बटरफ्लाइज टू हिम। ऑल ऑफ दोज हेल्प रिचार्ड एब्राइट इन विनिंग इंटरनेशनल साइंस फेयर्स। अब हम करेंगे हमारे यहाँ पर दो लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, आपका दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आजकल आपको पता है कि क्वेश्चन जो है ना लॉन्ग इसी तरीके से बन के आ रहे हैं कि उसमें आपका जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा ऐड करना होता है चैप्टर को रेफरेंस को देते हुए। सक्सेस इज फेलियर टर्न इनसाइड आउट, prove this statement with stances from the journey taken by Richard Ebright from losing at the science fair to winning at the international fair। मतलब कि जो सफलता है ना वो विफलता का ही परिणाम है, ठीक है ना, विफलता के बाद ही सफलता निकल कर आती है। इस स्टेटमेंट को हमें बताना है उस जर्नी को दिखाते हुए किस तरीके से रिचर्ड एब्राइट जो कि साइंस फेयर में तो हार जाते हैं लेकिन बाद में इंटरनेशनल फेयर पे वो जीतते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसी तरीके से आपको आंसर भी लिखना होता है। जैसे सबसे पहले उन्होंने कहा क्या कहा, इस बात को लेकर चल रहे हैं कि सफलता जो है विफलता से ही निकल कर आती है। तो यहाँ पे हम उसी से रिलेटेड कुछ लाइनें करेंगे, उसके बाद अपने चैप्टर को की चीज़ों को इसमें जोड़ेंगे। सक्सेस इज द फ्रूट ऑफ फेलियर, सक्सेस क्या है, फेलियर का ही फ्रूट है। इट नेवर कम्स स्ट्रेट, ये कभी सीधे नहीं आता, बट थ्रू फेलियर, फेलियर के बाद ही आता है। दिस कैन बी सीन इन द लाइफ ऑफ रिचर्ड एब्राइट, although he earned top grades in school on everything he was just like every other kid। हालांकि हर चीज़ में उनको टॉप ग्रेड मिलता था लेकिन और बच्चों की तरह ही थे। उन्होंने काफ़ी फेलियर्स जो अपनी ज़िंदगी में महसूस किए और उन फेलियर्स ने उन्हें और ज़्यादा मजबूत बना दिया ताकि वो सक्सीड कर सके अपनी लाइफ में। व्हेन ही वाज इन 7th ग्रेड में जब वो थे, उन्होंने एक कंट्री साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया था और स्लाइड दिखाई थी फ्रॉग टिश्यू की, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे प्राइज़, जिसकी वजह से उन्होंने ये सोच लिया कि अब तो मैं प्राइज़ जीत के रखूँगा, एकदम डिटरमाइन कर लिया। एंड इन हिज 8th ग्रेड, और 8th ग्रेड में जाकर दोबारा वो उस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं और एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं वायरल डिजीज़ इन मोनार्क कैटरपिलर्स, और वो प्राइज जीत जाते हैं, ठीक है। द वेरी नेक्स्ट ईयर ही पार्टिसिपेटेड विद द एक्सपेरिमेंट ऑफ वेदर वाइसराय बटरफ्लाइज कॉपी द मोनार्क बटरफ्लाइज इन ऑर्डर टू सेव देयर लाइफ फ्रॉम दी वर्ड्स, एंड दिस प्रोजेक्ट वॉन एब्राइट 3rd प्राइज इन द ओवरऑल कंट्री साइंस फेयर। नेक्स्ट ईयर ही वो इस बात पे एक्सपेरिमेंट कर देते हैं कि वाइसराय बटरफ्लाइज क्यों कॉपी करते हैं मोनार्क को अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, और इस प्रोजेक्ट में जो है एब्राइट को 3rd प्राइज मिल जाता है कंट्री साइंस फेयर के अंदर। एंड फाइनली फॉर हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट ऑफ द मोनार्क प्यूपा, और फाइनली
फाइनली जो वो एडवांस एक्सपेरिमेंट करते हैं मोनार्क प्यूपा पर, तो फिर उन्हें फर्स्ट प्लेस मिल जाता है एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर। दस फॉर रिचर्ड एवराइट वी कैन से दैट सक्सेस इज फेलियर टर्न इनसाइड आउट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मदर की कंट्रीब्यूशन को लेकर काफ़ी बारी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको जरूर प्रिपेयर करेंगे। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ हिज मदर इन रिचर्ड एब्राइट लाइफ, व्हाट रोल डिड शी प्ले इन मेकिंग एब्राइट ए साइंटिस्ट। क्या मतलब क्या रोल प्ले करती हैं वो एब्राइट को साइंटिस्ट बनाने में, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसको लेकर जो हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। दे से दैट बिहाइंड द सक्सेस ऑफ अ मैन स्टैंड्स अ वुमन। मतलब ये बहुत कहावत है कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। एंड इन रिचर्ड एवराइट सक्सेस एज अ साइंटिस्ट हिज मदर प्लेड अ ह्यूज रोल। और अगर हम बात करते हैं रिचर्ड एवराइट के सक्सेस के बारे में एज अ साइंटिस्ट, तो उनकी माँ का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। एवराइट फादर हैड डाइड व्हेन ही वाज जस्ट इन 3rd ग्रेड। एवराइट के फादर की तभी डेथ हो जाती है जब वो 3rd ग्रेड में होते हैं। और उनके डेथ के बाद उनकी माँ जो है ना अपनी ज़िंदगी का फोकस ही बना लेती है एवराइट को। हिज मदर इनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। उनका लर्निंग में इंटरेस्ट था, तो उनकी माँ को पता ही था, तो उनको और ज़्यादा इंकरेज किया। सी न्यू दैट हर सन हैड ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद द ब्राइट माइंड। उन्हें पता था कि उनके बेटे का बहुत ही शार्प माइंड है, तो जिस वजह से उनको इतना ज़्यादा वो सपोर्ट कर रही थी। She took him on trips, bought him telescope, microscope, cameras, mounting materials and other equipment. वो उन्हें ट्रिप्स पे ले जाती थी और ये सारी चीज़ें उन्हें दिलाती थी। She helped Bright in many ways. बहुत तरीके से उन्होंने हेल्प किया, और उनकी माँ ही थी जिन्होंने वो बुक गिफ्ट किया था, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स, और इस बुक ने जो है उनके लिए पूरी वर्ल्ड ऑफ साइंस को की दुनिया को खोल दिया। सी ऑल्सो रोड टू डॉक्टर उर्खाट टू गाइड हर सन। इसके अलावा वही थी जिन्होंने उस डॉक्टर फ्रेडरिक उर्खाट को लिखा था कि वो उनके बेटे को गाइड करें। द साइंटिस्ट हेल्प, फिर उन साइंटिस्ट ने भी काफ़ी हेल्प करी रिचार्ड की और उन्हें गाइड किया। दस हिज मदर एक्चुअली शेप्ड हिम इनटू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंटिस्ट। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उनकी माँ ही एक्चुअली में उन्हें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंटिस्ट बनाने में सक्सेसफुल रही, और उन्होंने ही उन्हें पूरी तरीके से शेप किया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो है पूरे 10 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें हमने 2 किए हैं लॉन्ग क्वेश्चन और 8 किए हैं शॉर्ट क्वेश्चन। होपफुली वीडियो आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ऐसे मटेरियल को फटाफट से रिवाइज किया जाए। बाकी चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए।